इजराइल ने हाल ही में खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर एक भीषण हमला किया। इस हमले के बारे में सवाल उठने लगे कि क्या इस हमले के बारे में अमेरिका, इजराइल और कतर को इसकी जानकारी थी। सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के बारे में इजराइल, अमेरिका और कतर को पता था, लेकिन ना तो अमेरिका और ना ही कतर ने दोहा में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए इस दुस्साहसिक इजराइल हमले यानी इजराइल स्ट्राइक को रोकने या विफल करने में कोई जल्दबाजी दिखाई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से इजराइल गाजा पर लगातार हमला करता आया है। इसी साल में इजराइल ने ईरान और सीरिया सहित 5 देशों पर हमले किए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2012 से हमास के राजनीतिक कार्यालय की मेजबानी के बावजूद कतर इजराइल की नज़रों से ओझल रहा है। इजराइल ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की भी हत्या कर दी, जो वर्षों से कतर में रह रहे थे। इन सब के बावजूद इजराइल ने कतर को अलग थलग करने से परहेज किया। इसको लेकर भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की है, जिसको लेकर भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने 3 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए। ये एक हमला संभवतः इजराइल, अमेरिका और कतर के बीच एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सऊदी अरब की थोड़ी मदद भी शामिल थी। दोहा हमले के संबंध में इजराइल सेना ने दावा किया कि उसने 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाया था। इस अभियान के तहत 15 इजरायली लड़ाकू विमानों ने उस आवासीय इमारत पर 10 बम गिराए जहां हमास के वरिष्ठ नेता इकट्ठा हुए थे। दरअसल विशेषज्ञों ने कतर की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर इसे महज दिखावा भी करार कर दिया गया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने हाल ही में कहा है कि कतर को इजरायली स्ट्राइक का जवाब देने पर पूरा अधिकार है। वे अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी लापरवाह कार्रवाई या आक्रामकता के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे।